विधायक जी, मुजफ्फरपुर में पॉल्यूशन और धूल का काफ़ी समस्या है, इसे कैसे देखेंगे और देखेंगे? इसको नगर निगम के माध्यम से कुछ पानी नहीं पड़ता उसको। ये भी तो बात आई थी कि खाली फीता काटते हैं आप। भाई तो हम कह रहे हैं ना कि हमसे फीता क्यों कटवाता है लोग, इसलिए कि जानता है कि फीता काटेंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा, हमारी बिक्री बढ़ेगा। नहीं लड़ेंगे। मार्केट में काफ़ी अफवाह है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अगले विधानसभा, क्या ये सही है? तो नगर विधानसभा से विजेंद्र चौधरी लड़ रहे हैं या फिर आपकी बेटी लड़ रही है, ऐसा भी मार्केट में? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, बेटी को लड़ने का भी सवाल कोई पैदा नहीं हुआ। बारह में चंदवारा में जैसे बनारस में चौक से लकड़ी ढाई तक जो जाती है सड़क, उसी के इर्द गिर्द जितना भी सड़क शहर भर में है 49 वार्ड में सबका लिस्ट बन गया है और सब पर काम जल्दी से जैसे खराब होने वाली नहीं है। हम तो कहें, चिल्ला करके कहें कि यदि कोई आदमी को आरोप लगाना है तो आकर के किसी चौक पर खड़ा हो जाए, माइक लगाए और जनता को बताए कि कौन आदमी। लेकिन झूठा प्रचार करके कि पैसा खा लिए, बर्बाद कर लिए, कमा लिए, तो एक को उदाहरण एक आदमी को खड़ा तो कर दे कि जिससे पैसा हम लिए हो। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी बातचीत करने के लिए है। अफवाहें जो है वो काफ़ी फैलाई जा रहे हैं कि ये जो है आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। मार्केट में काफ़ी अफवाह है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अगले विधानसभा, क्या ये सही है? जिन लोगों को मौका नहीं मिला जाने का विधानसभा, वो लोग पहले ही अपना अफवाह फैला करके चाहते हैं लाभ ले लें, लेकिन सच्चाई नहीं है। कोई भी चुनाव लड़ना है तो हम ही को लड़ना है, हमारे परिवार में दूसरा चुनाव लड़ने वाला नहीं है। तो लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पे, क्या लग रहा है? विरोधी लोगों का काम ही है, कोई काम तो करना नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाना है कि तबीयत खराब है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हम बोल रहे हैं हम ही कि मतलब कोई दूसरा बोल रहा है, इसलिए ये सब बात फालतू की है, इस पर हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और न देंगे। तो मतलब लोगों को कह रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये विश्वास दिला रहे हैं? जब जो लोग कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं उनके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और बतला दिया शहर के लोगों को कि हमारा जो तैयारी है वो चल रहा है तेज़ी से और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा कोरोना काल के कारण 2 साल काम नहीं हो पाया, उन सारे कामों का सूची बन गया है। जो काम हमने वादा किया था या जो करना था, तो वो काम सब अगले 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। तो नगर विधानसभा से विजेंद्र चौधरी लड़ रहे हैं या फिर आपकी बेटी लड़ रही है, ऐसा भी मार्केट में? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, बेटी को लड़ने का भी सवाल कोई पैदा नहीं हुआ है। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं लोग। मतलब कुल मिलाकर के 2025 में चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपकी बेटी नहीं लड़ रही? जी जी, हम लड़ रहे हैं, हम ही लड़ेंगे। पार्टी गठबंधन यदि उम्मीदवार बनाएगी तो हम लड़ेंगे। तो विधायक जी, मुजफ्फरपुर के विकास को जो है किस नज़र से देखते हैं आप अभी? मुझे कहने कि 2 साल कोरोना काल हो गया, इसके कारण सारे देश के लोग, दुनिया के लोग परेशान थे। हम भी चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए, हम भी कोरोना का से प्रभावित हो गए। तो उसके बाद 2 साल हम लोग का पैसा नहीं आया कोरोना के कारण, तो काम रुका रहा। लेकिन अब हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और जो 2 साल में काम नहीं हुआ उसको अगले 8 महीना के अंदर पूरा करके और चुनाव में जाएंगे। तो आने वाला विधानसभा चुनाव, उससे पहले क्या दे रहे हैं लोगों को तोहफा या फिर नए साल के तोहफा? जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, सड़कों की का, बिजली का, जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है गांव में, टोला में, मोहल्ला में, उस सब सारी समस्याओं को जोड़ करके एक साथ हम लोग उसको तेज़ी से 6 महीना 8 महीना के अंदर हर हालत में उस काम को पूरा करेंगे। चाहे वो स्मार्ट सिटी समिति का काम हो या कोई दूसरे काम हो। मेट्रो का भी अब कार्यक्रम चल रहा है, कल बैठक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो शहर में मेट्रो चले, अच्छा से चले, किसी को दिक्कत भी नहीं, किसी का मकान भी नहीं टूटे और कोई ऐसी व्यवस्था लागू हो जिसमें कि ऊंचा से चले या नीचे से चले, लेकिन आम आदमी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के मुख्य सड़कें जो है काफ़ी जर्जर है, कि इसे कैसे देखते हैं? और मरम्मती के लिए आपने बताया भी था कि सोडा गोदाम चौक हो या फिर चंदवारा का रोड हो, उस पर क्या कितना ध्यान रहेगा? शहर की सभी सड़कों जो जर्जर है, परेशानी में डालता है, लोगों का रिक्शा उलट जाता है, चलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जाम हो जाता है, पानी रोड पर आ जाता है। इन सारे सड़कों का मैप तैयार हो गया है और सब योजनाओं पर अमली जामा बनाया जाएगा और अगले 8 महीना के अंदर उस सब काम को पूरा किया जाएगा। शुरुआती में कौन से सड़कें पे सबसे ज़्यादा फोकस है? चंदवारा में के बाद? चंदवारा में जैसे बनारस में चौक से लकड़ी ढाई तक जो जाती है सड़क, उसी के इर्द गिर्द जितना भी सड़क शहर भर में है 49 वार्ड में सबका लिस्ट बन गया है और सब पर काम जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं या फिर करवाया जा रहा है? भाई, जो आगे बढ़ता है उसी को टारगेट करता है ना, जो जनता का प्यारा होता है उसी को टारगेट किया जाता है। टारगेट कोई विरोधी को थोड़ी नहीं किया जाता। तो विरोधी लोगों का काम है, क्योंकि जानता है कि हमको जीतना नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है सामने जो हमसे ज़्यादा काम
कर सके, हमसे ज़्यादा दौड़ सके, तो स्वाभाविक तौर पर वो चाहता है कि इनका इमेज ख़राब किया जाए। तो इमेज ऐसे ख़राब होने वाला नहीं है। हम तो कहें, चिल्ला करके कहें कि यदि कोई आदमी को आरोप लगाना है तो आकर के किसी चौक पर खड़ा हो जाए, माइक लगाए और जनता को बताए कि कौन आदमी, लेकिन झूठा प्रचार करके कि पैसा खा लिए, बर्बाद कर लिए, कमा लिए, तो एक को उदाहरण, एक आदमी को खड़ा तो कर दे कि जिससे पैसा हम लिए हों, या कोई एक को आदमी को खड़ा कर दे जिसका ज़मीन हड़प लिए हो, एक को आदमी को खड़ा कर दे जिसको कोई पकड़ के जेल भेजवा दिए हो। तो ये सब बात सच्चाई नहीं है। हमारे जैसा तो आदमी मिलेगा नहीं राजनीति में खोजने पर जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं, कोई 107 का केस नहीं। ये साधारण बात नहीं है। कोई छोटा सा पद पर चला जाता है तो पागल हो जाता है, पावर का दुरुपयोग करने लगता है। हमारे ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा अभी तक, इसलिए बहुत जनता को धन्यवाद देते हैं और पूरे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे और फिर जो बचा हुआ काम शहर के लोगों का है उसको पूरा करेंगे। विधायक जी, मुजफ्फरपुर में पॉल्यूशन और धूल का काफ़ी समस्या है, इसे कैसे देखेंगे और देखते इसको हैं? नगर निगम के माध्यम से कुछ पानी पटाने का काम चल रहा है, लेकिन दिल्ली जो राजधानी है जहाँ प्रधानमंत्री रहते, राष्ट्रपति रहते, वहाँ भी इस तरह की समस्या है। तो अब इसके लिए कोई नया प्रयोग करके वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, इसको दूर कैसे किया जाए उस पर अमल होगा तो आगे कम, इलेक्ट्रिक का गाड़ी आ रहा है उससे प्रदूषण कुछ कम होगा। तो ये सब काम चल रहा है और चलेगा। तो लास्ट क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील रहेगा आपको, किस बात पे ध्यान देना चाहिए, किस बात पे ध्यान नहीं देना? लोगों से अपील है कि किसी के बहकावे में नहीं आवे। जनता सब जानती है कि काम कौन करने वाला है, काम कौन नहीं करने वाला है। जनता खोज रही है कि सामने कौन आएगा। तो सब लोग उम्मीदवार लोग को कह रहा है कि भाई कोई उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी से लड़ने वाला आदमी काम में करने वाला होगा। तो इसलिए हिसाब किताब सब लोग को दिख रहा है। बहुत लोग चालाकी से ऐसा प्रबंध करे कि 10 गो उम्मीदवार को खड़ा कर दे हर जाति के, उनका वोट बंटवारा कर दे और उनको हराए। ये भी साजिश चल रही है, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। मतलब आपको पूरी तरह गिराने की कोशिश है? पूरी तरह वो तो जानता है ना कि ये समझौता वाला आदमी नहीं है, ये तो काम के पीछे पागल है। ऐसा पद्धति बनाया कि हमने शुरू किया हर घर पर जाना, शादी में विवाह में जो निमंत्रण देता है उसको। ये भी तो बात आई थी कि खाली फीता काटते हैं आप। भाई तो हम कह रहे हैं ना कि हमसे फीता क्यों कटवाता है लोग, इसलिए कि जानता है कि फीता काटेंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा, हमारी बिक्री बढ़ेगा, ऊपर वाले की कृपा है। तो जो लोग खिलाफ में लगे हुए उसको समझ जाइए कि वो काम नहीं होने देना चाहते हैं, कि उनको लूट मार नहीं होने देते हैं, हम लूटने नहीं देते हैं, भ्रष्टाचार करने नहीं देते हैं। इसलिए वो लोग दुखी है और चाहता है कि इनका सत्ता हम छीन लें। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं? पक्का चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजेंद्र चौधरी जी थे जो कि नगर विधायक है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में काफ़ी जो है गली गली सड़कें जो है उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से द मीडिया वाला के लिए राकेश।